नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं आज अपनी फैमिली के साथ आई हूँ बनारस। बनारस को काशी और वाराणसी भी कहते हैं। ये है दशाश्वमेध घाट। यहाँ पे हमने अभी शेयर्ड बोट ली है, 100 रुपीज़ पर पर्सन। ये है मेरी दीदी और मेरे पापा। ये हमें एक नमकीन का पैकेट एक भैया बेच रहे थे इन बर्ड्स को खिलाने के लिए, तो हमने भी इन्हें ये नमकीन दी। ये ब्यूटीफुल बर्ड्स लग रही थी। बोटिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था और बोटिंग वाले भैया ने हमें सारे घाट घुमाए। ये आपको दिख रहा होगा मणिकर्णिका का घाट है, और इधर काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर गेट है वो भी दिख रहा है। हम लोगों ने कुछ रील्स वगैरह निकाली अपने इस बोट पे। फिर बोटिंग के बाद थोड़ी प्यास लग रही थी, तो अपने आप को हाइड्रेटेड करने के लिए हमने नारियल पानी पिया। और वहाँ पे ये मार्केट में ये सारा काशी विश्वनाथ के ये मॉडल्स वगैरह मिल रहे थे। फिर श्री बालाजी स्वीट्स पे जाके हमने छोले पूड़ी, जलेबी, छोले भटूरे और डोसा सांभर वगैरह ऑर्डर किया। ये जगह रीज़नेबल प्राइस दे रही थी और टेस्टी भी था। फिर शाम को हम लोग गए थे संकट मोचन मंदिर। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ अलाउड नहीं थे, इसलिए फ़ोन हमारे रखवा लिए थे। फिर हम BHU में गए थे, श्री विश्वनाथ टेम्पल में। ये है वो टेम्पल। यहाँ पे BHU के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे थे। यहाँ पे थोड़ा काम वगैरह भी चल रहा था, और यहाँ पे वो कोल्ड कॉफ़ी वाले अंकल भी थे। BHU के पास हमें पहलवान लस्सी वाले द फेमस अंकल भी मिले। यहाँ पे हमने मलाइयों और लस्सी को ऑर्डर किया, और मलाइयों मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। ये बिल्कुल क्लाउडी सा, मतलब फोम सा लग रहा था खाने में। और साथ में लस्सी भी थी जो कि बहुत टेस्टी थी। और फिर उसके बाद पास में ही थी ये चाची की दुकान। यहाँ पे समोसा और खस्ता वगैरह मिल रहे थे। फिर नेक्स्ट दिन की सुबह हम लोग निकले काशी विश्वनाथ के लिए। सुबह सुबह जाइएगा, आपके इजीली दर्शन हो जाएंगे। और हम लोग वहाँ के इस पूरे एरिया में घूम रहे हैं, जहाँ से हमें मंदिर भी दिख रहा है, और यहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं। इस एरिया में फ़ोटोज़ अलाउड है, मतलब आपको आपका मोबाइल मिल जाएगा। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था पूरा एरिया। ये रहा हमारा मंदिर, और ये अहिल्या बाई जी की मूर्ति है, और यहाँ पे ये भारत माता की मूर्ति है। और यहाँ पे ये उडुपी वाला है, जहाँ पे आप साउथ इंडियन फूड खा सकते हो। वैसे मैं आपको बनारस की एक बात बताऊँ, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको साउथ इंडियन फूड ही ज़्यादातर मिलेगा, लाइक डोसा सांभर, इडली, उत्तपम, बिकॉज़ मे बी साउथ इंडिया के लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो कॉरिडोर जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह और वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जो कि रिसेंटली ही बनाया है। ये है वो गेट, ये है वो कॉरिडोर जहाँ पे सब लोग वीडियोस वगैरह आजकल अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा भी है कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको करवाया है। उसके बाद हम जब गए अंदर की तरफ इसके, तो इतना ब्यूटीफुल व्यू हमें दिखा। सन था अर्ली मॉर्निंग का, और ये ब्यूटीफुल सा पूरा एरिया जो दिख रहा था। आई थॉट वाई नॉट टू कैप्चर दिस। उसके बाद हम चाय पीने गए माँ अम्बे टी स्टॉल पे, और वहीं से हमने ली थी इडली भी ली थी हमने, इडली सांभर। और हमने उन लोगों का बन मस्का और मलाई टोस्ट बन भी लिया था। ये था हमारा ब्रेकफास्ट। फिर खिचड़ी वाले बाबा के मंदिर में मिल रही थी खिचड़ी, तो हमने इसका प्रसाद लिया। फिर हम लोग अपने रूम की तरफ चले गए। मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम का रास्ता। ये गडोलिया चौक की जो हमारी गली है, जब हम घाट की तरफ जाते हैं तो उस गली में ऐसे आप अंदर 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 जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा होटल पद्मावत। ये है हमारा होटल पद्मावत, यहीं हम रुके थे। अच्छा था, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी, RO वाटर भी अवेलेबल था, और रूम भी अच्छा था। और रोज़ हमारे रूम की सफाई करने वाले भैया भी आ रहे थे। ओवरऑल फैसिलिटीज़ अच्छी थी। कॉस्ट इसका था 3300 पर डे का, और आपको 11 बजे चेकआउट करना होगा। फिर हम लोग चले सारनाथ के लिए।
सारनाथ द बुद्धिस्ट होली प्लेस, जहाँ से बाहर के सारे फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे। ये बुद्धा जी की यहाँ पे बहुत ही ऊंची मूर्ति है और यहाँ पे बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। बहुत सारी मूर्ति हैं यहाँ पे बुद्धा जी की। हमने यहाँ पे एक गाइड भी हायर कर लिए थे, उन्होंने 100 रुपीज़ लिए थे और हमें सारनाथ की सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड कर दी थी और हमारी फैमिली के ग्रुप फ़ोटोज़ भी उन्होंने ही क्लिक कर दिए थे। अगर आप बनारस आए हैं तो आप सारनाथ ज़रूर घूमने आए। यहाँ पे हमारा अशोका चक्र भी बना हुआ था और हमारा नेशनल एम्बलम का साइन भी यहाँ पे बना हुआ था। फिर हम यहाँ पे गए थे स्टूपा देखने, जहाँ पे ऑनलाइन स्कैनिंग करके आपको अपनी टिकट भरनी थी। 20 रुपीज़ ये स्टूपा देखने के लिए और 5 रुपीज़ म्यूज़ियम के, ओवरऑल 25 रुपीज़ करने थे पर पर्सन। ये है वो स्टूपा जो हम लोग देखने आए हैं। और यहाँ पे अशोका पिलर का टूटा हुआ हिस्सा जो था वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये है वो धमक स्तूपा। फिर जब यहाँ से बाहर निकले तो हमें दिखे एक अंकल जो बेच रहे थे भेलपूरी और बराबर में इनके सॉफ्टी बेच रहे थे, तो हम लोगों ने भेलपूरी और सॉफ्टी ले ली। उसके बाद हम लोग चले म्यूज़ियम की तरफ, बट म्यूज़ियम के अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं थे, वो लोग इन्होंने बाहर ही रखवा लिए थे। बट म्यूज़ियम बहुत अच्छा था, बहुत ही पुरानी 1 BC 2 BC की बुद्धा जी की मूर्ति वगैरह वहाँ रखी हुई हैं। और फिर हमने देखा म्यूज़ियम, फिर हम बाहर आए तो हमने पिया ये गन्ने का जूस। फिर उसके बाद हमें भूख लगी तो हम गए श्री भोजन रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमने डीलक्स थाली को ऑर्डर किया। ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, बहुत ही टेस्टी थाली थी ये। इसका प्राइस था 350 रुपीज़ प्लस 5% GST। आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो दीदी और पापा ये केक, वरमाला, पार्टी पॉपर और ये स्पून्स वगैरह सब लेके आ गए थे, क्योंकि हमने सोचा था कि हम गंगा घाट पे बोटिंग में मम्मी पापा का पूरा सेलिब्रेशन करेंगे। सो वैसा ही हमने किया। हम लोग आ गए शाम को वहीं दशाश्वमेध घाट पे और हम लोगों ने बोट ले ली थी पर्सनल वाली, इस बार शेयर्ड वाली नहीं ली थी बिकॉज़ ये हमारा पर्सनल फंक्शन था। तो इन अंकल ने लिए थे, थोड़ा हमने बार्गेनिंग कर ली थी, तो 1000 रुपीज़ लिए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट्स के लिए 1000 रुपीज़ लिए थे। हमने अपना सेलिब्रेशन किया स्टार्ट। मम्मी पापा बहुत ही प्यारे लग रहे थे, अम्मी रेड साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। ये है मेरा लुक आज का। अब मम्मी पापा की सेलिब्रेशन हमने शुरू कर दिया। ये रिंग एक्सचेंज करी उन दोनों ने, फिर वरमाला डाली और फिर उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी हुई। ये हुआ हमारा बहुत ही अच्छा सा सेलिब्रेशन। उसके बाद हमने मम्मी पापा के अच्छे फ़ोटोज़ लिए, गंगा किनारे पीछे गंगा आरती हो रही थी। हम लोगों ने फिर अपना केक खाया और अब हम लोगों ने शेयर्ड वाली बोट में हम लोग बैठ गए, क्योंकि हम लोगों को गंगा आरती बोट से देखनी थी। एक बार इसको भी एंजॉय करना था कि बोट से गंगा आरती का व्यू कैसा आता है। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, क्लियरली दिख रही थी हमें पूरी आरती, जो आज तक औरों की वीडियोज़ एंड रील्स वगैरह पे देखा था, अब हमने भी उसको लाइव एक्सपीरियंस करा। इट वॉज़ रियली नाइस एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। ये देखिए लहरें कितनी प्यारी लग रही हैं रात में, और ये हो रही है आरती।
अब हम लोग गंगा घाट से जा रहे हैं और फिर हमने रात के डिनर के लिए एक जगह हम रुके थे, वहाँ हमने इडली सांभर और डोसा सांभर वगैरह ऑर्डर किया था। अब नेक्स्ट दिन के मॉर्निंग में हम अपने रूम से निकले काल भैरव के लिए। काल भैरव जी को कहते हैं कि वो बनारस के कोतवाल हैं, उनके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। जब हम जा ही रहे थे तो वहाँ पे एक अंकल टीका लगा रहे थे, तो हम 5 लोगों ने भी लगवा लिया उनसे। वहाँ पे सब लोग टीका लगा के घूमते हैं, एक अच्छा फील देता है ये। यहाँ पे सुंदर सी वॉल पेंटिंग भी थी नंदी और भगवान शिव जी की, भोले भगवान जी की। और ये हमारे काल भैरव के दर्शन हो गए हैं और हमने अब रिक्शा ले लिया है नमो घाट के लिए। जिस टाइम हम नमो घाट में गए थे तब वहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मेरे ख्याल से रात में ज़्यादा भीड़ होती है जब लाइटनिंग वगैरह होती है और बाहर पूरा स्ट्रीट फूड वगैरह लग जाता है। बट यस, ये जगह है बहुत ही पीसफुल लग रही थी और बहुत सुंदर है। ये 3 नमस्ते वाले स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे नमो नमः भी लिखा है। और इस वक्त व्यू भी बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब सन निकला हुआ था, बहुत अच्छा व्यू हो रहा था। और यहाँ पे मुझे दिखा ये मालवीय ब्रिज, जिसमें कहते हैं, जो कि दिख भी रहा था, कि नीचे रेलवे ट्रैक है और ऊपर नॉर्मल रोड है। और यहाँ पे CNG बोट्स भी थी जिसको बोटिंग करनी हो। और CNG बोट्स इसलिए हैं क्योंकि गंगा घाट को हमें पॉल्यूशन फ्री रखना है, पॉल्यूशन नहीं करना है। हम लोगों ने भी यहाँ पे अपने फ़ोटोज़ वगैरह लिए नमो घाट पे। फिर हम लोग वापस आ गए अपने गडोलिया चौक पे और वहाँ पे हम ये गए अक्षय भोजनालय में। यहाँ पे हमें हींग की आलू की सब्ज़ी जिसमें पनीर था, पूड़ियाँ और जलेबी, ये हमने खाया। ये सिर्फ ₹40 का था बट टेस्ट बहुत अमेजिंग था। फिर हम लोग जब दशाश्वमेध घाट की तरफ जाते हैं तो बीच में ये जगह पड़ती है। ये बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पे उडुपी वाला भी है और फूड कोर्ट एरिया है यहाँ पूरा। तो यहाँ पे एक बाबा टी पॉइंट था, वहाँ पे हम लोगों ने चाय भी पी थी। चाय की बहुत क्रेविंग हो रही थी, सुबह सुबह हमें चाय पीने का ही रहता है, तो हम इस एरिया में गए थे। फिर चाय पीने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना अब जो मेन काम होता है, गंगा घाट आए और नहाए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम लोग निकल लिए नहाने। यहाँ पे प्रॉपर एरिया है चेंजिंग रूम वगैरह का, लेकिन पहले ये दुकान दिख गई हमें जहाँ पे कुछ एसेसरीज़ वगैरह मिल रही थी, तो मैंने भी अपने लिए एक रिंग ले ली। फिर हम लोग नहा धो लिए वगैरह और हमने अपने लिए एक बॉटल ले ली थी जिसमें हमने अपना गंगा जल भर लिया। ये मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ कि प्रॉपर कैसे चेंजिंग रूम वगैरह का एरिया है। और मम्मी ने ये दिया जला दिया था गंगा मैया में। नहा धो के अब हम लोग धूप सेक रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठंडे पानी था और धूप पड़ रही थी। फिर जब हम बाहर निकले तो वहाँ पे ये फ्रूट मिल रहा था, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। तो मैंने अपने भाई से कहा कि इसे ट्राई करके बताए कैसा है। हमारा ट्रिप एंड हो गया है और एंड में हमें दिखे ये अंकल जो बेच रहे थे बनारस पान। हमने तुरंत लिया इस पान को और खाया। बनारसी पान खाना तो ज़रूरी था। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप अक्टूबर टू फरवरी इन मंथ्स में जाएं। ओके देन, बाय बाय।